क्या आप स्कूल में स्टैंड आउट होना चाहते हैं, जॉब या प्रमोशन चाहते हैं, या कोई बिजनेस डील करनी है? आज की दुनिया में अगर कोई भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुकी है। सक्सेस व्हील्स हिंदी यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, उस पे काफ़ी अच्छे वीडियोज़ हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, वो चैनल हर वीडियो की फ्री पीडीएफ समरी एंड वर्कशीट कॉपी भी देते हैं। अगर आपको भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ानी है तो अभी सक्सेस व्हील्स हिंदी यूट्यूब चैनल को चेकआउट करें। लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। तेज बारिश की मोटी मोटी बूंदें धीरज के कार पे पड़कर जोरों की आवाज कर रही थी। पुरानी हेडलाइट्स की रोशनी में रोड पे ठीक से देख पाना भी मुश्किल हो रहा था। खुद की लाइफ को कोसते हुए धीरज अपने बॉस पे गुस्सा हो रहा था कि उसे आज देर तक रुक कर काम करना पड़ा और अब इतनी तेज बारिश में रात को अकेले घर जाना पड़ रहा है। उसे बारिश में ड्राइव करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका घर ऑफिस से काफ़ी दूर था और उसे माउंटेन रोड्स पे गाड़ी चलाना पड़ता था, जो कि बारिश के समय और ज़्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग हो जाता था। पर वो इससे पहले भी ड्राइव कर चुका है और उसे आगे भी करना ही है, ये सोचकर वो अपने घर की ओर जा रहा था। अचानक धीरज ने कुछ देखा, जो देख उसकी गाड़ी एक जोरों की ब्रेक की आवाज़ से रुकी। वहाँ एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। ठंड से सफ़ेद हुआ उसका चेहरा हेडलाइट से और ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था। वो रोड के किनारे खड़ी धीरज की ओर देख रही थी। धीरज उसे इस हालत में देखकर चौंक गया और अपने गुस्से को भूल वो गाड़ी उसके पास ले गया। हेलो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम इतनी तेज बारिश में इस सुनसान से रास्ते पे अकेली क्या कर रही हो? धीरज ने उस बच्ची से पूछा। इंतजार, उस बच्ची ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ धीमी और पता नहीं क्यों पर थोड़ी डरावनी सी लगी। इंतजार किसका? धीरज ने पूछा। बस का, उसने धीमी और डरावनी आवाज़ में कहा। धीरज ने आसपास देखा तो उसने देखा कि उस लड़की से कुछ ही दूर एक पुराना जंग खाया हुआ बस स्टॉप का साइन लगा हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट टूट के गिरने वाला है। अच्छा, वैसे मुझे नहीं लगता इस रूट पे अभी कोई बसेस चलती भी होगी। क्या तुम यहाँ से दूर रहती हो? चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। धीरज ने कहा। उस बच्ची ने धीरज की ओर देखा और एक स्माइल की और बिना कुछ कहे गाड़ी का दरवाज़ा ओपन करके पैसेंजर सीट पे बैठ गई। धीरज ने कार स्टार्ट की। वो लोग कुछ दूर बिना कोई बात किए जा रहे थे कि अचानक उस बच्ची ने अजीब सा सन्नाटा तोड़ा। हम ज़्यादा दूर नहीं हैं उस जगह से जहाँ मैं रहती हूँ। धीरज ने आसपास देखा। क्या तुम्हें पक्का पता है? क्योंकि मुझे तो यहाँ कोई रोड साइंस लैंडमार्क्स नहीं दिख रहे हैं। उसने पूछा। मुझे पूरा यकीन है, बच्ची ने जवाब दिया। कुछ देर बाद फिर उसी लड़की ने धीमी आवाज़ में कहा। मेरा स्टॉप बस सामने ही है। ठीक है, जैसा तुम कहो। धीरज ने धीरे से कहा। उसे नहीं पता था कि वो लोग सही रास्ते पे जा भी रहे हैं या नहीं, पर वो गाड़ी चलाता रहा। तभी सामने से रोड बेंड होते हुए दिखाई देने लगा, जो कि राइट डायरेक्शन की ओर जा रहा था। टर्न लेफ्ट, मेरा स्टॉप लेफ्ट की ओर है, उस बच्ची ने कहा। धीरज ने उसकी ओर एक अजीब सी नज़र से देखा। बेटा, मुझे नहीं लगता तुम्हें अपने घर का रास्ता पता है। धीरज ने उस बच्ची की ओर देखते हुए कहा। वो टर्न राइट की ओर जा रहा है, ना कि लेफ्ट। मुझे पता है, टर्न लेफ्ट, उस बच्ची ने थोड़े गुस्से में और डरावनी आवाज़ में कहा। धीरज ने लड़की की ओर पूरी तरह से पलटा। मैं लेफ्ट टर्न नहीं कर रहा हूँ, सॉरी। और तुम यहाँ रहती हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ बस सुनसान सा जंगल और पहाड़ी है। धीरज सामने पलटा। उस बच्ची ने अपनी गर्दन धीरज की ओर करी
और उसके चेहरे पे अपना फेस लगाया। उसके चेहरे पे एक गुस्सा था। पहले उसकी आंखें नीली थी, जो कि अब गुस्से से लाल हो चुकी थी। मैंने कहा टर्न लेफ्ट। उसने चिल्लाते हुए कहा। अचानक स्टीयरिंग व्हील धीरज के हाथों से छूट गया और कार अपने आप लेफ्ट की ओर मुड़ गई और सीधा साइड की रेलिंग्स को तोड़ते हुए नीचे खाई में गिर गई। धीरज खून से लथपथ पड़ा था। उसके हाथ पैर टूट चुके थे। उसने देखा कि उसके बगल में एक और कार है, जिसके अंदर उस लड़की की और उसके पेरेंट्स की बॉडी है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।